हाँ जी, रे ऑप्टिक्स के जो हमारे लास्ट 8 क्वेश्चन रह गए हैं जी, इनके बारे में डिस्कशन रहेगा। 7-8 क्वेश्चन है टोटल, ये 27-30 क्वेश्चन है जी। अब देखते हैं जी हमारा पहला क्वेश्चन। अ पर्सन कैन सी क्लियरली ऑब्जेक्ट ओनली व्हेन दे लाई बिटवीन 50 centimeter and 40 centimeter from his eyes. In order to increase the maximum distance of distinct vision to infinity, the type and power of correcting lens. आई पे वैसे क्वेश्चन आया तो नहीं है क्योंकि सिलेबस में कई दिनों से आउट ही है। नीट 2016 पे आई की करेक्टनेस पे क्वेश्चन आया हुआ है जी। मतलब इन्फिनिटी पे करनी है उसको आई की, मतलब v इज इक्वल टू हमें क्या करना है जी, ऑब्जेक्ट हम इन्फिनिटी पे रखे तब भी उसको देख पाए वो। ठीक है जी। और देखो जी, अगर हमारा टू इंक्रीज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन टू इन्फिनिटी, द टाइप एंड द पावर ऑफ करेक्टिंग लेंस। देखो इसमें कनकेव लेंस होता है एक, तो ये याद रखना है जी। जब आप दूर की नजर यहाँ पर ठीक करना चाह रहे हैं ना जी, तो जो मैक्सिमम ये देख सकता है 40, ये v हो गया। याद रखना जी, ये u तो इसमें इन्फिनिटी ही होता है। जब मैक्सिमम इन्फिनिटी पे जाना है तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा। और अभी कहाँ तक का देख पा रहा है जी वो, 40 सेंटीमीटर। मतलब एग्जैक्टली जो आई देख पा रही है, आंख से हम देख पा रहे हैं, वो कहाँ तक देख पा रहे हैं जी, 400 सेंटीमीटर, 40 नहीं 400 सेंटीमीटर तक देख पा रहे हैं। तो ये इमेज यहाँ बनेगी। ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इन्फिनिटी पे, तो उसके लिए हमें पावर ऑफ द लेंस निकालना है। लेंस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं अगर आपको फार्मूला नहीं पता है डायरेक्ट। तो है तो एक तो ये कनकेव लेंस होता है, याद रखना जी। ठीक है जी, तो दो ही ऑप्शन है। अब पावर आपको निकालना है। और कन्वेक्स पास की नजर के लिए होता है जी, तो ये हमें याद रखना है जी। तो 1/f फार्मूला लगा दो जी, लेंस फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। u इन्फिनिटी है, ये कितना आ जाएगा जी हमारा, 1/f पावर ही होता है जी, पावर ही निकालना है तो निकाल लेते हैं जी। v हमारा इमेज हमारा लेंस के सामने बनेगा, तो v नेगेटिव आएगा जी। v -400, तो -400 आप लेंगे तो ये नेगेटिव आ गया जी हमारा। कितना आएगा डायप्टर में, 0.25। ये सेंटीमीटर में है, मीटर में करोगे तो 1/4 डायप्टर, और -0.25 डायप्टर हो जाएगा। -0.25 डायप्टर। तो कनकेव लेंस आ गया, नेगेटिव साइन का मतलब अपने आप ही प्रूव हो गया जी कि नेगेटिव आया है, तो फोकल लेंथ नेगेटिव कनकेव का ही होता है जी। ठीक है जी। तो यहां पर अगर हम बात करें तो बी कनकेव, और ये आंसर आ गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है जी। हाँ जी, देखो जी, थोड़ा सा नेटवर्क इशू लग रहा है। अगर हम फिर भी करते हैं जी इसको आगे परस्यू। 2000, हाँ जी, हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन हमारा रिजॉल्विंग पावर पे है। टेलीस्कोप की लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन निकालना है।
टेलीस्कोप का लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का फार्मूला होता है जी हमारा, ठीक है जी, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। अब देखो जी, अज्यूम द लाइट वेवलेंथ लैम्डा गिवन है 600 नैनोमीटर हमारा, is coming from the star, limit of resolution of a telescope whose objective diameter d given है हमें 2 मीटर। डायरेक्ट फार्मूला है जी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का, अगर हमें आता है तो बिल्कुल सीधा सीधा 1.22 लैम्डा बाय कैपिटल डी, बस आप वैल्यू डालो आंसर आ जाएगा जी आपका 1.22 इंटू 600 नैनोमीटर 10 की पावर -9, और डी कैपिटल डी 2 है जी हमारा, ये आ गया 300। अब सॉल्व कर लेंगे जी, ये हमारा -7 रह गया। अब सॉल्व करके 3 इंटू 1.22 ये आ जाएगा जी ए ऑप्शन। कैलकुलेशन भी इतनी टफ नहीं है। ईयर एग्जैक्टली इसका 2020 या 19 में से कोई एक है। रिजॉल्विंग पावर पे क्वेश्चन आया हुआ है जी, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ जी, ये भी हमारा रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप पे ही क्वेश्चन है। An astronomical telescope will have large angular magnification and high angular resolution when it has an objective। मतलब ऑब्जेक्टिव की प्रॉपर्टी क्या रहेगी जी, ऑब्जेक्टिव की एंगुलर रेजोल्यूशन का मतलब रिजॉल्विंग पावर। देखो अभी आपने लास्ट पढ़ा लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या था जी, 1.22 लैम्डा बाय डी, तो एंगुलर रेजोल्यूशन या रिजॉल्विंग पावर कहें, देखो जी नाम थोड़ा सा बदल दिया पर ये रिजॉल्विंग पावर ही है। रिजॉल्विंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन के। तो अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो d अपॉन 1.22 लैम्डा, तो रिजॉल्विंग पावर कब ज्यादा होगी, जब डायमीटर बड़ा होगा जी, जब डायमीटर लार्ज होगा। तो दो ऑप्शन बच गए जी, लार्ज ऑप्शन और विल हैव लार्ज एंगुलर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू एफ नॉट बाय एफ ई, ठीक है जी, m इज इक्वल टू एफ नॉट बाय एफ ई, ठीक है जी, इनफाइनाइट वाले के लिए। तो एफ नॉट बड़ा होगा, मैग्निफिकेशन ज्यादा होगी, तो लार्ज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस और लार्ज डायमीटर दोनों डायरेक्ट है जी, अगर थ्योरी हमने ढंग से पढ़ी हुई है जी, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी 2016 का एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का फिर से क्वेश्चन है ये भी, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है जी, एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ दी हुई है 40 सेंटीमीटर, ठीक है जी। आई पीस की फोकल लेंथ दे रखी है 4 सेंटीमीटर। टू व्यू एन ऑब्जेक्ट 200 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव द लेंस मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। लेंस सेपरेशन का फार्मूला हमारा होता है जी, अब लेंस सेपरेशन का फार्मूला क्या होता है जी, ये अगर हमारा लेंस है, देखो जी दो लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव और एक आई पीस, इनके बीच का सेपरेशन हमें निकालना है, ठीक है जी। अब देखो जी द लेंस मस्ट बी सेपरेटेड बाय, तो यहां पर अगर हम बात करें तो लेंस का सेपरेशन, अब यहाँ पर इमेज नहीं बताया कहाँ पर बनेगा। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आप इमेज अगर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे लेते हैं, दो केसेस होते हैं, और एक केस होता है इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे देखो यहाँ पर 200 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। वैसे तो टेलीस्कोप में जब हम ऑब्जेक्ट देखते हैं वो इन्फिनिटी पे होते हैं, ठीक है जी, पर यहाँ पर क्या रखा हुआ है जी 200 सेंटीमीटर पे। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है जी 200 सेंटीमीटर, मतलब यू दिया हुआ है, आप यहां से यू नॉट कह सकते हैं इसे ऑब्जेक्टिव का। तो यहाँ पर लेंस फार्मूला लगा के आप वी नॉट लगा सकते हैं जहां इमेज बन रही है। और अगर ये वी नॉट हमें पता लग जाए
और फाइनल इसने बोला नहीं है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन दो होते हैं जी टेलीस्कोप, या तो इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगा, उसके लिए ये बोलता, और नहीं बोला है तो इमेज कहाँ बनेगा जी, इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे बनेगा तो इसकी फोकल लेंथ पे जाके ये इमेज बननी चाहिए जी। इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बननी चाहिए जी, फोकल लेंथ पे जाके। इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी जी, फोकल लेंथ पे जाके। तो वी नॉट प्लस एफ ई, वी नॉट प्लस एफ ई आपका लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप आ जाएगा, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। एल इज इक्वल टू वी नॉट, यहां लेंथ फार्मूले से निकालेंगे अभी, प्लस एफ ई। देखो जी इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, तो इसका जो पहले वाले ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो इसके फोकस पे बनेगी, वो इसके क्या बनेगी जी, फोकस पे। तभी इमेज कहाँ जाके बनेगी जी, इन्फिनिटी पे। तो वी नॉट प्लस एफ ई, तो यहाँ पर 1/f0 इज इक्वल टू 1/v0, वी नॉट हमें निकालना है, -1/u0। तो वैल्यू डाल दो जी, 40 है जी, 1/40, 1/v0, ठीक है जी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी, 1/200, क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पे है तो नेगेटिव आएगा। तो वहां जाके 1/v0 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/40 माइनस 1/200। तो यहाँ पर v0 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 50 सेंटीमीटर आ जाएगी। प्लस एफ ई कितना है जी, 4, तो ये आ जाएगा जी 54 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन दिया होता तो आपको फिर यू नॉट निकालना पड़ता, यू यू निकालना पड़ता जी, ठीक है जी। फिर आपका वी ई 25 पे होना था, ठीक है जी, 25 सेंटीमीटर माइनस, ठीक है जी, आगे को होता तो माइनस लेते। तो ये हमारा पॉइंट है जी इसमें, ठीक है जी। तो वी ई अगर दिया होता क्वेश्चन कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे है 25 सेंटीमीटर, तब हम इसको ऐसे सॉल्व करते, एक बार फिर लेंस मेकर फार्मूला, लेंस फार्मूला लगता जी, और फिर वहां से आपकी वैल्यू यू ई आती, वहां पर फिर आपका एफ की वैल्यू ये लगती 1/4, ठीक है जी, और फिर आपका 1/v माइनस 1/u लगता है जी। पर यहाँ कुछ गिवन नहीं है तो इन्फिनिटी पे इमेज बना, तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया वी नॉट प्लस एफ ई, ठीक है जी। लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप हमें पूछा था। नेक्स्ट आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है जी, एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब समझते हैं जी, इमेज इन्फिनिटी पे बनती है, इसमें a straight black line length L is drawn on inside part of objective lens. The eyepiece forms a real image. Eyepiece forms a real image of this line. The length of the image of this image is I. The magnification of the telescope. Magnification of the telescope. अब हमें मैग्निफिकेशन पूछा है जी टेलीस्कोप का। देखो जी, अगर हम बात करें मैग्निफिकेशन का फार्मूला हमारा F0/F, ठीक है जी, -F0 और -F, -F0/F कह सकते हैं जी, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो, लेंथ, a straight black line of length L is drawn on inside part, ठीक है जी, of the objective lens। inside part का मतलब यहाँ पर आया, इमेज की लेंथ आई है जी आई। आप एक तरह से आप इसको ये भी कह सकते हैं
एम मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी हमारा होता है। अब देखो जी, नॉर्मल एडजस्टमेंट है। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का है, बीच में इनसाइड पार्ट लाई कर रहा है। ड्रॉ इनसाइड हमारा अंदर ही लाई कर रहा है जी इसके यू। एक मिनट जी, देखो जी, इनसाइड पार्ट की बात करें तो लेंथ एल मान लो जी, और इसी की जो इमेज बन रही है, लेंथ ऑफ दिस इमेज इज आई बन रही है। तो एम का एक फार्मूला आई पीस के लिए अगर मैं सिर्फ लगाऊं, आई पीस के लिए, आई पीस का हमारा एक फार्मूला होता है जी, मतलब अकेले लेंस का अगर हम लगाएं, ये तो पूरा उसका फार्मूला है जी टेलीस्कोप का। ठीक है जी, तो इस पे बाद में आएंगे, पहले हम बात करते हैं जी एम आई पीस के लिए। एफ अपॉन एफ प्लस यू हमारा एक फार्मूला होता है। अगर u की वैल्यू हम देखें, अगर इसके अंदर ही है ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज आई बन रही है, तो इसके लिए उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एफ नॉट प्लस एफ ई। नॉर्मल एडजस्टमेंट में लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप क्या होती है, एफ नॉट प्लस एफ ई। तो इसके अंदर ही इमेज बन रही है, इनसाइड पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। इनसाइड पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव अगर इमेज बन रही है, तो u किसके बराबर हो जाएगा, आई पीस का एफ नॉट प्लस एफ ई। और अब यहां पर आई पीस के लिए एक फार्मूला होता है साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। हमने इमेज का साइज आई दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट जो इसके अंदर बन रहा है उसका साइज एल दे रखा है। तो ये फार्मूला भी होता है साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां पर u की वैल्यू डाल दो जी। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है जी, बस एक ही थोड़ा टफ लगा इसमें रे ऑप्टिक्स में। एफ हमारा अपॉन एफ ई, आई पीस के लिए एफ ई आ जाएगा। इनसाइड है तो एफ नॉट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होता है तो माइनस साइन डलेगा, माइनस एफ ई। एफ ई से एफ ई कैंसिल हो गया। आई पीस की मैग्निफिकेशन क्या आ गई जी हमारी, एफ माइनस एफ ई बाय एफ नॉट। यही पूरे लेंस की मैग्निफिकेशन होती है, आई बाय एल हो रहा है जी। रेसिप्रोकल कर दोगे तो एफ नॉट बाय एफ ई मिल जाएगा। तो एफ नॉट बाय एफ ई हमें निकालना है, एल बाय आई हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा जी, एल बाय आई। तो ध्यान रखना है जी इस क्वेश्चन का हमें, है तो इजी पर ये समझना पड़ेगा। इनसाइड ऑब्जेक्ट है, इनसाइड की वैल्यू है एफ नॉट, मतलब डिस्टेंस आई पीस से कितना हो गया, एफ नॉट प्लस एफ ई। इमेज की लेंथ आई बन रही है। ठीक है जी, नॉर्मल एडजस्टमेंट में लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप होती है एफ नॉट प्लस एफ ई। नेक्स्ट आ जाओ जी, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है 2014 का। इफ द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज इंक्रीज्ड, फोकल लेंथ बढ़ा दी जाए, देन मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर का क्या रहेगा जी। फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस अगर हम इंक्रीज कर दें तो मैग्नीफाइंग पावर क्या रहेगी जी हमारी, मैग्निफिकेशन एम के जो फार्मूले हैं हमारे माइक्रोस्कोप में है, एल अपॉन एफ नॉट डी बाई एफ ई। ये नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए निकालना है। ठीक है जी, वैसे अगर लीस्ट डिस्टेंस में देखें, एल बाय एफ नॉट ही है, 1 + d/f(e). ठीक है जी, तो एफ नॉट अगर बढ़ेगी, फोकल लेंथ बढ़ेगी तो इसकी डिक्रीज होनी चाहिए जी। ठीक है जी,
इसके बारे में तो पहले भी बता चुका हूँ, अगर फोकल लेंथ बढ़ेगी टेलीस्कोप की तो वो इंक्रीज होगा, F0/F होता है जी। तो ये याद रखना है, फोकल लेंथ अगर आप ऑब्जेक्टिव लेंस की बढ़ाओगे तो मैग्निफिकेशन कम हो जाएगी माइक्रोस्कोप की, और टेलीस्कोप की इंक्रीज हो जाएगी। बेसिक थ्योरी का क्वेश्चन है। लास्ट 26th क्वेश्चन, फॉर अ नॉर्मल आई द corona cornea of eye produces a converging power 40 diopter and least converging power of the eye behind the cornea is 20 diopter. Using this information, distance between retina and cornea eye lens can be estimated. ठीक है जी। आई हमारा देखो जी, अगर हम बात करें फोकल लेंथ निकालना है, नॉर्मल आई हमारा पावर कितना होता है जी 40, नॉर्मल आई में पावर होता है जी 40 डायप्टर, ठीक है जी। और जो हमारा लीस्ट कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई है वो कितना है जी 20, लीस्ट कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई हमारा क्या है जी 20 डायप्टर। ये हमारा पावर ऑफ कोरिनिया दिया हुआ है जी, और ये हमारा पावर ऑफ आई लेंस 20। टोटल पावर कितना आ गया जी, टोटल पावर कितना आ गया जी हमारे पास 60, टोटल पावर 40 + 60, 40 + 20 60 हो गया जी। और फोकल लेंथ अगर मुझे निकालनी है, फोकल लेंथ का फार्मूला होता है 1/p, ठीक है जी, 1/60 डायप्टर, मीटर में आ गया 1/60 मीटर, सेंटीमीटर में निकालना है तो 100/60 सेंटीमीटर, और ये आ जाएगा जी हमारा 5/3 सेंटीमीटर। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है जी। अब वैसे आई का आने के चांस नहीं है क्योंकि सिलेबस में 3-4 साल पहले हमारा डिलीट हो गया था टॉपिक, ठीक है जी। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसमें पावर है, पहले तो नॉर्मल आई के लिए टोटल पावर निकाली, ठीक है जी। तो फोकल लेंथ हमने निकाल लिया जी लेंस का, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब कौन कौन से टॉपिक आपको मेनली पढ़ने हैं, अब आ जाओ जी। हम टोटल 9-10 पेजों की बात करेंगे रे ऑप्टिक्स में हमारी बुकलेट से जो हमें पढ़ने हैं। नंबर 1, आप प्रिज्म को बहुत अच्छी तरह पढ़ें, पेज नंबर 36 से लेके 37, 38, 3 पेजेस, 2.5 पेजेस है ये, ठीक है जी, 2.5 पेजेस हैं ये हमारे। तो 2.5 पेजेस अगर आप ढंग से ये प्रिज्म के पढ़ते हैं, ठीक है जी, क्वेश्चन आने का पूरा पूरा चांस रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें लेंस में, देखो जी ये 6 पेज से भी 2 क्वेश्चन आने के पूरे चांस रहेंगे। लेंस अगर आप पूरा ध्यान से पढ़ते हैं तो एक यहां से स्टार्ट करें जी। ये वैसे तो डेफिनेशंस वगैरह हैं 24 पे, ज्यादा कुछ नहीं है, 24 25 पे डेफिनेशंस हैं, पर ये भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लें, ठीक है जी। उसके बाद आपका मेन काम यहाँ से स्टार्ट होता है लेंस मेकर फार्मूला से। अगर आप अच्छी तरह पढ़ते हैं, लेंस इन लिक्विड, ऑपोजिट बिहेवियर ऑफ लेंस, कटिंग ऑफ लेंस, ठीक है जी, सिल्वरिंग का थोड़ा सा लेंस में नहीं आया हुआ, बस यहाँ तक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस अगर ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है जी, तो यहां तक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट 3-4 पेज हैं। अगर ये 7 पेज आपके पक्के हैं तो 2 क्वेश्चन इनमें से आपको पक्का मिल सकते हैं जी। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बाकी भी चैप्टर पढ़े,
पर अगर ये 3 टॉपिक भी आपके तैयार हैं तो 2 क्वेश्चन कम से कम है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करूं मैं, आई को अब आप छोड़ सकते हैं, पर जैसे कि 2 क्वेश्चन आई के आए हुए हैं, ठीक है जी, पर वो है लेंस पे। टेलीस्कोप पे ज्यादा ध्यान दे, टेलीस्कोप ज्यादा आया हुआ है, ठीक है जी। माइक्रोस्कोप चांस बन सकता है, पर टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर, माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर, ये दोनों कॉन्सेप्ट को ध्यान से देना है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो आपकी बात बन जाएगी जी, ठीक है जी। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए जी, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के मिला के ही पूरे 2 पेज हैं बुकलेट में। बाकी थ्योरी थोड़ी ज्यादा पढ़े, फोकल लेंथ किसकी ज्यादा चाहिए, डायप्टर डायमीटर किसका ज्यादा चाहिए, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो मतलब थ्योरी वाला क्वेश्चन भी आपको, माइक्रोस्कोप की भी और टेलीस्कोप की भी कंस्ट्रक्शन अच्छी तरह पता होनी चाहिए। तो ये सारी बातें हैं, 10-11 पेज में ही आपका चैप्टर बहुत अच्छा हो सकता है जी, अगर आप बुकलेट पे फोकस करते हैं। एक ये 47 और 48 नंबर पेज हो गया जी। फिर मैंने बताया 24 से लेंस, 24 से लेके 28 29 तक, और 36 37 38 प्रिज्म। तो ये 12-13 पेज अगर आप सीरियसली कर लें तो आपकी बहुत अच्छी बात बन जाएगी, 3 क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है जी। थैंक यू जी।